तो जैसे कि आपने इससे पहले देखा था कि ये वाटर कूल कंडेंसर है, कौन सा, शेल एंड ट्यूब टाइप। तो इसमें क्या होता है, शेल में रेफ्रिजरेंट होता है और क्या होता है, और ट्यूब में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंस हो जाता है किससे, ट्यूब, जो ट्यूब में वाटर है उसकी सेंसिबल हीट एक्सचेंज होती है, सेंसिबल प्लस लेटेंट हीट दोनों एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो तब हमारा जो वाटर होता है वो हमारा क्या हीट हो जाता है, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है शेल में वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा मॉडल है कूलिंग टावर का। किसका मॉडल है, ये कूलिंग टावर का मॉडल है। और आपने कूलिंग टावर के टाइप्स पढ़े, कूलिंग टावर का प्रिंसिपल पढ़ा, कूलिंग टावर का प्रोसेस, वर्किंग, फंक्शन सब आपने पढ़ा है। तो फंक्शन क्या है कूलिंग टावर का, फंक्शन ये है कि सेंट्रल प्लांट एसी में कूलिंग टावर को इंस्टॉल करते हैं। किस लिए इंस्टॉल करते हैं, सेंट्रल प्लांट एचवीएसी प्लांट की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर ये ना लगाएंगे तो इसमें जो शेल में हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी से कंडेंस नहीं हो पाएगा, और जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंस नहीं हो पाएगा तो कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर हमने वहां वाटर कूल कंडेंसर लगाया है हाई टेनेज में तो वहां पे हमें कूलिंग टावर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसका काम क्या है, अब इसकी वर्किंग, फंक्शन समझ गए आप। अब इसकी वर्किंग क्या है, हॉट वाटर यहां से लेगा, ये देखिए जा रहा हॉट वाटर, ये हॉट वाटर जा रहा है इसमें। अब ये हॉट वाटर जाएगा इसमें और ऊपर से पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा किसके फॉर्म में, स्प्रिंकल के फॉर्म में। ठीक है, नोजल लगे होंगे ऊपर से, तो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वेंट बने हैं, एयर ब्लोवर जिसे कहते हैं, देख रहे हैं आप। तो ऊपर से नीचे हवा अंदर चारों तरफ से जाती रहेगी। ठीक, तो जब जाएगी हवा, एयर कूल जब जाएगी, कूल एयर जब जाएगी तो हॉट वाटर से जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो हॉट वाटर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अंदर का अगर हमें टेम्परेचर पता करना हो कि अंदर का टेम्परेचर हमें, अगर स्लिंग साइक्रोमीटर, अगर अंदर का टेम्परेचर पता करना है, किससे, स्लिंग साइक्रोमीटर पता करना है, तो वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, कौन सा टेम्परेचर होगा, WBT, बिल्कुल सही, वेरी गुड, WBT यानी WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर हमें अंदर मिलेगा, इसके अंदर। क्यों मिलेगा अंदर, क्योंकि अंदर नोजल लगे हुए हैं, ऊपर से बौछार हो रही है पानी की। ठीक है, स्प्रिंकल फॉर्म में पानी नीचे आ रहा है तो पानी कैसा हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, और दूसरे इसमें से एयर अंदर जा रही है। तो क्रॉस टाइप हीट एक्सचेंजर भी है एक तरीके से हमारा, ये क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। कैसे क्रॉस फ्लो है, हवा ऐसे जा रही है, पानी ऊपर से आ रहा है, हवा ऐसे आ रही है, पानी यूं आ रहा है। तो जब दोनों तरह से हमारा ये हीट एक्सचेंज हो गया और हमारी जो हॉट एयर हो जाएगी वो ऊपर चली जाएगी। अब ये हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की तरह भी है। आपने कूलिंग टावर के टाइप पढ़े, तो एक उसमें वहां पे डिजाइन के पर्पस पे, वहां पे क्या डिजाइन के पर्पस पे कूलिंग टावर दो टाइप का है, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। तो ये ओपन टाइप कूलिंग टावर, और इसमें कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल ड्राफ्ट, वेरी गुड, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। क्या है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इसमें कोई पंखा नहीं लगा। और ये किस प्रोसेस पे बेस्ड है, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस बेस्ड है। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, चल के आए। हाँ, बहुत सही, वेरी गुड, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास चलकर आकर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। और अगर ये नेचुरली हो रहा है तो उसको बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन, और अगर ये फोर्सली हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। अगर हमने पंखा लगा दिया है, फोर्सली हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। तो अब यह नेचुरल कन्वेक्शन किस प्रिंसिपल पे हो रहा है, देखिए, अब जब एयर यहां आ रही है तो यहां पे जो एयर आ रही है उसका मॉलिक्यूल कैसा है, जो अणु में मॉलिक्यूल का कैसा, ठंडा है। जो एयर के जो आइटम्स है, जो मॉलिक्यूल है, उसका ठंडा है, पार्टिकल ठंडा है। और जो वाटर अंदर जो ऊपर से बह रहा है उसका पार्टिकल कैसे है, वो हॉट है। तो यहां से एयर आई और उससे टकराई, कांटेक्ट में आई, तो अपनी उसकी हीट इसने एक्सचेंज की। एयर ने वाटर की हीट क्या की, एक्सचेंज की। तो जब एक्सचेंज करेगी
चल के आई और हीट अपनी एक्सचेंज, एक पार्टिकल चल के आए दूसरे पार्टिकल के पास अपनी हीट एक्सचेंज की, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन प्रोसेस। अब ये नेचुरली हो रहा है, कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, अपने आप हो रहा है, तो ये क्या होगा? नेचुरल कन्वेक्शन। उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्या नाम रखा गया? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब इसी में अगर हम इसको क्लोज कर देते, एक तरफ से खाली खुला रखते, बाकी दो तरफ से क्लोज कर देते, ऊपर पंखा लगा देते, तो क्या इसका टाइप कौन हो जाता? यहाँ पे हो जाता फोर्स टाइप, फोर्स या इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर या फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये इसका पूरा वर्किंग है। अब इसमें जो ये हॉट वाटर निकल रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे गिर रहा है, और यहां से कोल्ड वाटर इसमें से निकल रहा है और इसमें जा रहा है, और जब कोल्ड वाटर निकल रहा है इसमें से जा रहा है तो वो ट्यूब में जा रहा है, इसके अंदर ट्यूब में जा रहा है। जब ट्यूब में जा रहा है तो वो कंडेंसर के ट्यूब में जब वाटर चल रहा है और कंडेंसर के शेल में रेफ्रिजरेंट है, तो क्या होगा? हीट को एक्सचेंज करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, खुद हॉट हो जाएगा, कंडेंसर के शेल में जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा कूलिंग टावर का फंक्शन है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इवेपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चा, ये इवेपोरेटिव कूलिंग क्या है? इवेपोरेटिव कूलिंग ये है, अगर कोई बड़ी सी टैंक है और उसमें हम एक नाली बना दें, खुली भी ओपन टाइप, और उसमें से गर्म पानी बहा दें, तो कुछ देर में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते जाते ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि कुछ जल, कुछ हमारा वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आने से वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ऊपर से इसमें से गर्म पानी आ रहा है तो एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा? वो कुछ पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा किस प्रोसेस पे हो रहा है? इवेपोरेटिव प्रिंसिपल पे हो रहा है। इसलिए हमने कहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? इवेपोरेटिव कूलिंग पर बेस्ड है। ठीक है, इवेपोरेटिव कूलिंग पर बेस्ड है। अब इसमें निकाला जाता है रेंज ऑफ कूलिंग टावर। तो रेंज कैसे निकालेंगे आप? हॉट वाटर जो निकलता है उसको जनरली हम मानते हैं 38 टू 40 डिग्री पे। जनरली हम जो डिजाइन करते हैं इसको 38 टू 40 डिग्री, ये इसका आउटलेट है। हम यहां से निकाल रहे हैं 38 टू 40 डिग्री। ठीक, आप उसको कैलकुलेशन के लिए आसानी के तौर पे मान लीजिए कि 40 डिग्री में पानी निकल रहा है। ठीक, और जो पानी ठंडा होके इसमें से आ रहा है वो कितने डिग्री का है? 25 या 30 डिग्री का मान लीजिए, 30 डिग्री का मान लीजिए, 30 डिग्री का मान लीजिए। तो जब 30 डिग्री का मान लेंगे तो अब देखिए रेंज कैसे निकलेगी। जो पानी कूलिंग टावर से निकल रहा है वो ठंडा है, जो पानी कूलिंग टावर में जा रहा है वो कैसा है? वो गर्म है। तो गर्म पानी कूलिंग टावर के इनलेट में जा रहा है और आउटलेट से ठंडा पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ठंडा पानी आउटलेट से निकल रहा है, तो रेंज कैसे निकलेगी? रेंज ऑफ द कूलिंग टावर कैसे निकलेगी? हम कूलिंग टावर के आउटलेट को, कूलिंग टावर का इनलेट ये है ना, देखिए जो इसका आउटलेट है वो इसका इनलेट है। बात समझिएगा, जो इसका आउटलेट है वो उसका क्या है? इनलेट है। बिल्कुल समझ में बात आ रही नहीं आ रही? और जो इसका इनलेट है वो इसका क्या है? आउटलेट है। तो कूलिंग टावर का जो आउटलेट होगा वो कम होगा वाटर टेम्परेचर, और जो कूलिंग टावर का इनलेट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कूलिंग टावर के आउटलेट टेम्परेचर को कूलिंग टावर के इनलेट टेम्परेचर से माइनस कर देंगे तो इसकी रेंज निकल आएगी। क्या निकल आएगी? रेंज ऑफ द कूलिंग टावर निकल आएगी। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आप इसको घटाइए। 40 डिग्री पानी जा रहा है इसके अंदर, 30 डिग्री का पानी इसमें से निकल रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 10 डिग्री। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 10 डिग्री कैसे आ गया? 10 डिग्री कैसे आ गया? यानी 40 डिग्री का पानी इसमें जा रहा था, ठीक, 40 डिग्री का पानी जा रहा था और 30 डिग्री का पानी निकल रहा था। तो 40 माइनस 10 किया तो 10 डिग्री इसकी क्या आ गई? रेंज आ गई। यानी 10 डिग्री तक के हमारा कूलिंग टावर क्या कर सकता है? पानी को टेम्परेचर गिरा सकता है, ठंडा कर सकता है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी पूरी वर्किंग है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है इसका। इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है कूलिंग टावर का कंडेंसर साइकिल में, एचवीएसी प्लांट में। ठीक है।